कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है, जहां एक लोहार अपने बेटे कोनन को अपनी बनाई एक खास तलवार दिखा रहा था और उसका मानना था कि एक आदमी को सिर्फ अपनी तलवार पर ही विश्वास करना चाहिए। अगले दिन जब कोनन अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल की सफाई कर रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आ रहे दुश्मनों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही कोनन ने अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दुश्मन उससे पहले ही गांव में पहुंचकर लोगों को मारने लगे। गांव में मची भगदड़ की वजह से सिर्फ कुछ ही लोग अपनी तलवार उठाकर उनका सामना कर पाए, जिनमें से कोनन के पिता भी एक थे। पर तभी रेक्सॉर नाम के एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसने कुछ कुत्तों को खुला छोड़ दिया ताकि वो जख्मी लकड़हारे को पूरी तरह से खत्म कर सकें। इसके बाद उस फौज का लीडर डूम कोनन की मां की तरफ बढ़ा, जिसने अपने आप को बचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने की कोशिश तो की, पर डूम ने बड़ी ही आसानी से उसे अपने वश में कर लिया। जिसके बाद उसने एक ही झटके में कोनन की मां का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पास में खड़ा कोनन ये सब देखकर सहम गया था। इसके बाद उन्होंने सभी बच्चों को कैद करके गुलामी के लिए एक जगह भेज दिया, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो हमलावर आए कहां से थे और गए तो गए कहां पर इधर कोनन को उस फौज का सिंबल बहुत ही अच्छे से याद था, जिसमें 2 सर वाली नागिन बनी हुई थी। इसके बाद उन सभी बच्चों का इस्तेमाल एक बहुत बड़े पहिए को चलाने के लिए किया जाता, जिसे वो लोग व्हील ऑफ पेन के नाम से जानते थे। कुछ सालों बाद कोनन बच्चे से काफी ताकतवर आदमी में बदल गया, जो अकेला ही व्हील ऑफ पेन को चलाने की ताकत रखता था। और उसकी इसी ताकत को देखते हुए उसके मालिक ने उसे लड़ाई में भेजना शुरू कर दिया, जहां वो बड़ी ही आसानी से लोगों को हरा देता। और इसी के चलते उसे तलवारबाजी और बाकी चीजों की ट्रेनिंग भी दी गई। इस सब के साथ साथ वो पढ़ना लिखना भी सीख रहा था। कोनन लगातार लड़ाई जीतता जा रहा था, जिसकी मदद से उसका मालिक काफी अमीर बन चुका था और इसीलिए उसने कोनन को आखिरकार आजाद कर दिया। वहां से आजाद होने के बाद कोनन एक बार फिर से अपने गांव की तरफ जाने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में कुछ जंगली कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जिनसे बचने के लिए उसने एक चट्टान का सहारा लेने की कोशिश की। पर तभी उसकी नजर उस चट्टान के नीचे बनी राजा की गुफा पर पड़ी, जहां से उसने राजा की तलवार को उठा लिया ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इसके बाद कई सालों तक कोनन ऐसे ही भटकता रहा, पर वो हर जगह जाकर उस 2 सर वाली नागिन के बारे में जरूर पूछता। और एक दिन ऐसे ही भटकते हुए उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी, जहाँ एक औरत मौजूद थी, जिसने उसे अंदर आने के लिए कहा। दरअसल वो कोनन को उसकी बहादुरी के किस्सों की वजह से पहले से जानती थी। अंदर जाने पर जब कोनन ने औरत से उस नागिन वाले निशान के बारे में पूछा, तो वो उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गई, लेकिन इसके बदले में कोनन को उसके साथ रात गुजारनी होगी। उसकी बात सुन के कोनन बेचारा सोच रहा था कि नेकी और पूछ-पूछ। खैर बाद में उस औरत ने बताया कि जिस चीज की तलाश में वो भटक रहा है, वो उसे शादीजार नाम के एक शहर में मिलेगी। पर तभी अचानक वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई, जिसने कोनन पर हमला कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए कोनन ने उसे जलती हुई आग में धक्का दे दिया, जिसके तुरंत बाद वो औरत एक आग का गोला बनकर हवा में उड़ गई। अगले दिन जब कोनन वापस अपने सफर पर निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी नजर उस घर के बाहर बंधे एक आदमी पर पड़ी, जिससे बात करते हुए उसे पता चला कि असल में उसका नाम साबोटाई था, जो धनुष चलाने में माहिर एक चोर था। लेकिन कोनन ने उसे आजाद करके उसके साथ खाना खाया, जिस दौरान उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई। और इसी बीच कोनन ने साबोटाई को अपने मकसद के बारे में बताया और उसकी ये बात सुनकर साबोटाई ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। इसके बाद वो लोग शादीजार नाम के एक शहर में पहुंचे, जहां पूछताछ करने पर एक आदमी ने उन्हें बताया कि उन्हें वैसे दिखने वाले चिन्ह टावर ऑफ स्नेक्स में मिलेंगे, जो एक नए धर्म के लोगों का मंदिर था। साथ ही उस आदमी ने बताया कि वहां बेशुमार खजाना भी है, जिसमें आई ऑफ सर्पेंट नाम का एक खास रूबी मौजूद है। उसी रात जब कोनन और साबोटाई टावर ऑफ स्नेक्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां उनकी मुलाकात वलेरिया नाम की एक और चोर से हुई और जल्द ही उन्होंने एक साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम देने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद जब वलेरिया उस मंदिर के ऊपर पहुंची, तो उसकी नजर रेक्सॉर पर पड़ी, जो उस वक्त एक खास पूजा कर रहा था, जिसमें वो एक औरत को अपने वश में करके सांपों से भरे गड्ढे में गिराने वाला था। उधर कोनन और साबोटाई उस जगह पर पहुंच गए जहां आई ऑफ सर्पेंट रखा हुआ था, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा सांप हर वक्त उसकी रखवाली के लिए मौजूद था। लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त वो सांप सो रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों ने वहां मौजूद सारा खजाना लूट लिया,
जिस दौरान कोनन की नजर एक नेकलेस पर पड़ी जिसमें वही चिन्ह बना हुआ था, और उस नेकलेस को देखकर वो समझ गया कि वो सही रास्ते पर हैं। लेकिन फिर उसी वक्त वो सांप भी जाग उठा, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पर कोनन जैसे तैसे उस सांप को खत्म करने में कामयाब रहा। उधर जैसे ही रेक्सॉर को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को कोनन और उसके साथियों के पीछे भेज दिया। पर फिर भी वो तीनों सही सलामत वहां से भागने में कामयाब हो गए, और इस जबरदस्त कारनामे के बाद उन्होंने एक शानदार जश्न मनाया जिसमें कोनन और वलेरिया एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि कोनन ने वो खास रूबी वलेरिया को तोहफे में दे दिया। अगली सुबह कुछ सिपाही उन तीनों को उठाकर वहां के राजा ऑस्ट्रिच के पास ले गए, जिसने उन्हें बताया कि वो जानता है कि उन तीनों ने ही टावर ऑफ स्नेक्स में चोरी की है। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा डर गए। पर तभी ऑस्ट्रिच ने उन्हें बताया कि उसके मन में रेक्सॉर और उसके साथियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि उसकी खुद की बेटी इस अजीब से धर्म का हिस्सा बन गई थी, जिसके चलते अब वो डूम नाम के एक आदमी की कट्टर भक्त बन चुकी थी। और इस वक्त वो टेम्पल ऑफ सेट नाम की एक जगह पर जा रही थी जहां वो डूम से शादी करने वाली थी। और अब राजा चाहता था कि कोनन और उसके साथी उसकी बेटी को बचाने में उसकी मदद करें, जिसके बदले में वो उन्हें बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। थोड़ी देर बाद जब कोनन और वलेरिया एक साथ समय बिता रहे थे तो वलेरिया ने अपने प्यार का इजहार करते हुए कोनन को बताया कि वो राजा की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। उसका मन तो सिर्फ कोनन के साथ अपनी जिंदगी के मजे लेने का है। कोनन ने उस वक्त तो अपनी हामी भर दी, पर अंदर ही अंदर वो किसी भी तरह डूम से अपना बदला लेना चाहता था। अगली सुबह वो बाकियों से जल्दी उठकर अकेला ही टेम्पल ऑफ सेट के लिए निकल गया, और थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां काफी सारे प्राचीन पत्थर पड़े हुए थे, और उनकी रखवाली के लिए अकीरो नाम का एक बूढ़ा जादूगर भी मौजूद था। उन दोनों में जल्द ही दोस्ती हो गई, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात एक दूसरे से बातें करते रहे, जहां कोनन ने अकीरो को अपने मकसद के बारे में बताया, जिस पर अकीरो ने उसे चेतावनी देते हुए बताया कि डूम किसी भी मामूली इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगली सुबह कोनन एक बार फिर से अपने सफर पर निकल गया, और थोड़ी देर बाद ही टेम्पल ऑफ सेट के बाहर पहुंचकर उसने वहां मौजूद आदमी को मारने के बाद उसके कपड़े चुरा लिए, जिन्हें पहनकर वो अंदर घुस गया। पर थोड़ी देर बाद ही एक आदमी को उसके पास से वो चुराया हुआ नेकलेस मिल गया, जिसके बाद उसे मारते हुए डूम के सामने ले जाया गया, जहां डूम ने टावर ऑफ स्नेक में चोरी करने और उसके खास सांप को मारने के लिए कोनन पर बहुत गुस्सा जाहिर किया। वहीं कोनन ने भी अपने माता पिता की हत्या का इल्जाम डूम पर लगाया, और डूम का कहना था कि इतनी पुरानी बात तो मुझे याद ही नहीं है, और उसने अपने आदमियों से कहकर कोनन को ट्री ऑफ रिग्रेट से बंधवा दिया, जिसके बाद कोनन को एक पेड़ से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया गया। इधर कोनन को भी विश्वास हो गया था कि उसकी मौत उसी पेड़ पर होने वाली थी। पर कुछ ही दिनों बाद सैबोटाई ने उसे बेहोशी की हालत में ढूंढ ही लिया, जिसके थोड़ी देर बाद वलेरिया भी वहां पहुंच गई। वो चुपके से कोनन को वहां से छुड़ाकर अकीरो के घर पहुंच गए, लेकिन तब तक कोनन की हालत काफी खराब हो चुकी थी, और इसलिए वलेरिया ने उसे सही करने के लिए आत्माओं की मदद लेने का फैसला किया, जिसके बदले में वो एक भारी कीमत चुकाने वाले थे। लेकिन इधर वलेरिया अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, और इसी के बाद अगले कुछ दिनों तक अकीरो ने लगातार पूजा की, और साथ ही उसने कोनन के शरीर पर भी कई सारे मंत्र लिखे। और फिर कुछ दिनों बाद आखिरकार कोनन को दोबारा होश आ ही गया। उसे जिंदा देखकर वलेरिया बहुत खुश थी। उसने कोनन से वादा किया कि वो किसी भी परेशानी में उसका साथ नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे उसे नर्क की गहराइयों से वापस ही क्यों ना आना पड़े। इसके बाद उन तीनों ने वापस टेम्पल ऑफ सेट में जाकर राजकुमारी को बचाने का फैसला किया, जिसके बाद वो डूम के सिपाहियों की तरह भेष बनाकर वहां से निकल पड़े। पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते ही उन तीनों ने सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। थोड़ा अंदर जाकर उनकी नजर एक कमरे में पड़ी जहां लीडर्स लोगों को मार कर खाते थे, और आखिरकार वो यास्मीन के कमरे में पहुंच ही गए। राजकुमारी यास्मीन उस वक्त डूम के पैरों में बैठी हुई थी, और तभी डूम ने अपनी असलियत भी बताई। असल में डूम कोई आम इंसान था ही नहीं, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग था, और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने अपना रूप बदल कर भी दिखाया। पर तभी उन तीनों ने वहां मौजूद सभी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो तीनों यास्मीन को लेकर वहां से भाग गए। पर थोड़ी दूर जाते ही डूम ने एक बार फिर से उन्हें पकड़ लिया, और इस बार उसने उनके ऊपर एक जिंदा सांप से बने तीर से हमला किया, जो सीधा जाकर वलेरिया को लगा। कोनन और सैबोटाई ने उसे तुरंत ही घोड़े से उतार कर बचाने की कोशिश की, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, और जाते जाते उसने कोनन से कहा कि उसने अपनी जान की कुर्बानी तक लगा देने का वादा किया था, जो कि अब उसने पूरा कर दिया है।
इस बार कोनन ने पूरे रस्म और रिवाज से वलेरिया का अंतिम संस्कार किया, जिस दौरान पास ही में बैठी हुई यास्मीन ने उसे बेवकूफ बोलते हुए बताया कि डूम इस आग को देखकर यहाँ जरूर आ जाएगा, जिस पर कोनन ने जवाब दिया कि यही तो मैं चाहता हूँ। इसके बाद कोनन और सैबोटाई हमले से बचने की तैयारी में लग गए। थोड़ी देर बाद डूम ने अपनी सेना के साथ उन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया, पर अपने बिछाए हुए जाल की मदद से कोनन और सैबोटाई काफी सारे सैनिकों को मारने में कामयाब हो गए। लेकिन रेक्सॉर कोनन के ऊपर काफी हावी पड़ रहा था और जैसे ही वो कोनन को मारने वाला था तभी वलेरिया अपने वादे के मुताबिक वहां पहुंच गई और उसने रेक्सॉर के हमले को अपनी शक्तियों से रोक दिया, जिसका फायदा उठाकर कोनन ने रेक्सॉर को तबाह कर दिया। इधर अपने सारे सैनिकों के मरने के बाद डूम ने आखिरकार यास्मीन को मारने का फैसला किया और इधर यास्मीन उसे अपना प्यार बताते हुए उससे अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर डूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने एक सांप से बना तीर यास्मीन की तरफ छोड़ दिया। लेकिन ऐन वक्त पर कोनन ने बीच में आकर उसे बचा लिया। अपने सामने कोई चारा न दिखते हुए डूम ने आखिरकार वहां से भागने का फैसला किया। अपने मंदिर में वापस पहुंचकर डूम ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए एक पूजा शुरू कर दी और उधर यास्मीन की मदद से कोनन एक बार फिर से मंदिर के अंदर घुस गया और उसे वहां देखते ही डूम ने उसका स्वागत किया और साथ ही डूम ने उसे अपना बेटा कहकर भी बुलाया, क्योंकि उसके मुताबिक उसी ने कोनन को जिंदगी जीने का लक्ष्य दिया था। डूम ने अपनी ताकत से कोनन को अपने वश में करने की कोशिश की, जिसमें थोड़ी देर के लिए वो कामयाब भी हो गया, पर तभी कोनन वापस अपने होश में आया और कोनन ने एक ही झटके में डूम का गला काट कर उसके सर को उसके श्रद्धालुओं के पैरों में गिरा दिया। सभी लोग ये देखकर डर गए और उन सभी ने वहां से भागना शुरू कर दिया। इसके बाद कोनन ने उस मंदिर को आग लगाकर यास्मीन को वापस अपने पिता के पास भेज दिया और कुछ सालों बाद कई सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद कोनन भी एक राजा बन गया। तो आप किस तरह की वीडियोस का रिकैप देखना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।